जैसे ही दरवाजा टूटा, एक आतंकवादी सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर AK-47 पर टारगेट सेट करके खड़ा था। कमांडो के कुछ समझने से पहले उसने 2 राउंड फायर किया। एक गोली कमांडो के कंधे पे लगी और दूसरा उनके सीने से पार हो गई, जिससे उनके दिल में गहरा घाव बन गया। लेकिन वो बहादुर कमांडो इतने दर्द में होने के बावजूद अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी बंदूक उठाई और फायर किया। ये एक हेडशॉट था, एक ही बार में दुश्मन का काम तमाम। दोस्तों, ये कहानी है 10 पारा स्पेशल फोर्स कमांडो कैप्टन पवन कुमार की। 20 फरवरी 2016 जम्मू कश्मीर के पंपोर में 4 लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादी घुस जाते हैं। पहले वो आतंकवादी सीआरपीएफ के काफिले पर हैंड ग्रेनेड से हमला करते हैं, जिसमें हमारे 2 जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद आतंकवादी एक सरकारी संस्थान में घुस जाते हैं और कुछ लोगों को बंधक बना देते हैं। आतंकवादी बिल्डिंग के प्रमुख प्रवेश द्वार पर ग्रेनेड धमाका करके बंद कर देते हैं और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर अपना अड्डा बना लेते हैं, जहां से वो भारतीय जवानों को आसानी से टारगेट बना सकते हैं। इसके साथ इंडियन आर्मी के पास ये चुनौती था। आतंकवादी जिस बिल्डिंग में छुपे थे वो गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट था। जब आतंकवादी उस बिल्डिंग में घुसे थे तब तकरीबन 160 के करीब लोग मौजूद थे, स्टूडेंट और टीचर मिलाकर। वो सब लोगों को आतंकवादी टॉप फ्लोर ले जाते हैं ताकि जब इंडियन आर्मी उनके खिलाफ ऑपरेशन करेगा, ये सब सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड के तौर पर वो इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करके आतंकवादी डबल फायदा उठाने वाले थे। पहला, सिविलियन बंधक होने की वजह से इंडियन आर्मी को ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने में ज्यादा टाइम लगता है, और दूसरा, इंडियन आर्मी को मजबूरी में आतंकवादियों को मारने के लिए क्लोज फाइट में आना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में हम ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंदर सिविलियन बंधक है। आतंकवादियों का एक और प्लान ये भी था कि ऑपरेशन में जितने सिविलियन मरेंगे, बाद में उनके आका इंडियन आर्मी को ये कहकर बदनाम करेंगे कि कैसे गोलीबारी में कश्मीर के मुसलमान स्टूडेंट्स मारे गए। तब अचानक एक खबर इंडियन आर्मी की टेंशन बढ़ा देता है जब पता चलता है अंदर जो सिविलियन बंधक है उनमें से 3 सिविलियन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन के बेटे हैं, जो उस इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रहे थे, जिनका आतंकवादियों के साथ कोई रिलेशन नहीं था। अगर आतंकी सलाउद्दीन के बेटे ऑपरेशन में मारे गए तो कश्मीर में जो अमन के आशा प्रोग्राम चल रहा था उस पर बड़ा असर पड़ने वाला था। अब इंडियन आर्मी के पास चुनौती था जल्द से जल्द कैसे आतंकवादियों को खत्म करे और एक भी सिविलियन को कोई खरोच ना आए। ऑपरेशन शुरू होता है। बिल्डिंग के सामने से घुसना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वहां पे छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, और ये बात आतंकवादी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए वो पहले से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर निशाना लगाए बैठे थे। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, मामला और भी गंभीर होने लगा था। इसके बाद वहां पे स्पेशल फोर्स की एक यूनिट को बुलाया जाता है। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और बारिश भी हो रही थी। कैप्टन पवन कुमार पहले बिल्डिंग को देखते हैं, सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट की जानकारी लेते हैं और योजना बनाते हैं। इसके बाद कैप्टन पवन कुमार फैसला करते हैं कि वो बिल्डिंग के पीछे वाले फायर एग्जिट से एंटर करेंगे। कैप्टन पवन कुमार अपने टीम के साथ आधी रात को बिल्डिंग के पीछे वाले फायर एग्जिट डोर से अंदर घुसते हैं। बिल्डिंग में अंधेरा था, सारे कमांडो सावधानी से आगे बढ़ते हैं। कमांडो का पहला मकसद था सारे बंधकों को सही सलामत कैसे बाहर निकाला जाए। आतंकवादियों को व्यस्त रखने के लिए तब सुरक्षा बल इमारत के बाहर से लगातार गोलीबारी करते हैं ताकि आतंकवादियों को संदेह ना हो कि कमांडो पीछे वाले रास्ते से अंदर घुस रहे हैं। धीरे धीरे कैप्टन पवन कुमार और उनकी टीम बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में उस कमरे के पास पहुंचते हैं जिसके अंदर आतंकवादी छुपे हुए थे। कैप्टन पवन कुमार ग्रेनेड फेंकने के लिए दरवाजा तोड़ते हैं। जैसे ही दरवाजा टूटा, वहां पे छुपा हुआ एक आतंकवादी उनके सामने आ जाता है। पलक झपकते ही आतंकवादी ने सिर्फ 2 मीटर दूर से 2 राउंड फायर कर देता है, जिसमें से एक गोली कैप्टन पवन कुमार के कंधे पे लगता है और दूसरी उनके सीने से आर पार हो जाती है। इसके वजह से कैप्टन पवन कुमार के दिल में गहरा घाव बन जाता है। इतने दर्द में होने के बावजूद कैप्टन पवन कुमार अदम्य साहस दिखाते हुए सीधे वो आतंकवादी के सर पे गोली मारते हैं। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वो आगे बढ़ते रहते हैं और साइड रूम में छुपा हुआ एक दूसरे आतंकवादी को भी मार डालते हैं। इसके बाद उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण कैप्टन पवन कुमार
वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उनकी बहादुरी बेकार नहीं जाता है, क्योंकि 2 आतंकियों को मारने के साथ साथ बाकी आतंकवादी कहाँ है वो सब डिटेल्स अपने साथियों को देते हैं। इसके बाद आगे ऑपरेशन थोड़ा आसान हो जाता है। कई घंटा गोलीबारी चलने के बाद ऑपरेशन खत्म होता है, सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। हमारे एक और जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं। 3 सिविलियन बंधक भी इस गोलीबारी में मारे जाते हैं। दोस्तों, हमारा झंडा हवा के कारण नहीं लहराता, यह उन सभी सैनिकों की आखिरी सांस के साथ लहराता है जिन्होंने इसकी रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। दोस्तों, कैप्टन पवन कुमार की हिम्मत और शौर्य को हमारा सलाम है। उनकी ये कहानी हिंदुस्तान के हजारों नौजवानों को प्रेरित करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार आपसे मुलाकात होगी एक नए कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।